यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की है, एक भूतिया हवेली के बारे में। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों में इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी ने अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो। अजीत सिंह ने जवाब देने की वजह सामने सवाल किया, जी आप कौन। दूसरा आदमी बोला, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो, आप तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्प रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगे। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगे। यह सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह की ओर तेजी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरी जहाँ अजीत सिंह खड़ा था। अजीत सिंह कुछ समझ पाता उतने में सोफे की साइड उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा कर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत सिंह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत सिंह चारों ओर देखने लगा और उसने देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत सिंह ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो। परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत सिंह बोला, मेरी भूल, मैंने कौन सी भूल की है। परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकती। अजीत सिंह बोला, लेकिन क्यों। उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली में मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरे खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत सिंह ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत सिंह भी एक समय के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही तरफ में उसने अपने आप पर काबू पा लिया।
बाद में इसने अपनी जेब से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी जलवाएं उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत सिंह ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत सिंह से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत सिंह ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी और भी कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।